सरायकेला खरसावां जिला की उप विकास आयुक्त रीना हांसदा कुकड़ू प्रखंड सह अंचल कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने बीडीओ राजश्री ललिता बाखला की मौजूदगी में प्रखंड के पदाधिकारियों और कर्मियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान मनरेगा, आवास योजना, पीडीएस, अंचल के सभी तरह के प्रमाण पत्र, कृषि विभाग समेत कई विभागों और योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान डीडीसी रीना हांसदा ने अधिकारियों तथा कर्मियों को कई दिशा निर्देश भी दिए और कुकड़ू बीडीओ के साथ प्रखंड कार्यालय के क्वार्टर का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि कई प्रशिक्षु IAS अधिकारी प्रशिक्षण के लिए कुकड़ू प्रखंड आएंगे, इसी को लेकर भी यह निरीक्षण किया गया। कुकड़ू प्रखंड सह अंचल कार्यालय में विजिट किया गया और इसमें यहाँ पे जो कार्यालय में जो गतिविधि हो रही है, जिस तरह से कार्यालय का संचालन किया जा रहा है, किस तरह से पंजी संधारण और संचिका का संधारण होता है, इस पर भी जायजा लिया गया। ऑफिस का निरीक्षण किया गया और साथ ही साथ जो भी योजनाएं चल रही, चाहे वो आवास से रिलेटेड हो, मनरेगा से रिलेटेड हो, कल्याण की जो योजनाएं हैं और कृषि की जो योजनाएं हैं, उनको भी जायजा लिया गया। क्या धरातल पे हम कितनी योजनाओं को लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। साथ ही यहाँ पे आने वाले समय में कुछ ऑफिसर ट्रेनीज आने वाले हैं, वो भी फील्ड विजिट करेंगे गांव में जाकर के, वो भी देखेंगे गांव में किस तरह से योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है, भारत सरकार और झारखंड सरकार की योजनाओं का। तो इसी के लिए आज ये विजिट किया गया था, उसकी प्रिपरेशंस को ओवरसी करने। क्या कुछ दिशा निर्देश दिया गया मैडम? दिशा निर्देश यही है कि जो हमारी बहुत सारी योजनाएं हैं जो लंबित चल रही है, बहुत दिन से डिले चलता है, खासकर आवास को लेकर के, तो यही दिशा निर्देश दिया गया कि जैसे ही किस्त रिलीज होता है, लाभुकों से थोड़ा फॉलोअप करके उसको करवाना है। बिरसा हरित ग्राम योजना में बहुत सारे सैंक्शंस हुए हैं, लेकिन अभी तक ट्रांसप्लांटेशन नहीं हो पाया, डिले हो रहा है। इन सभी योजनाओं को थोड़ा सा लग करके फॉलोअप करके समय से उसको कंप्लीट कराने का दिशा निर्देश दिया गया। कल्याण में भी बहुत सारी योजनाएं हैं, साइकिल वितरण होता है, छात्रवृत्ति वितरण होता है, तो समय जो है आवेदन जनरेट करके इसको जिला में भेजने का निर्देश दिया गया। मैडम, आवास योजना और मनरेगा योजना में जो खाता, बैंक खाता में पैसा आता है, मैनेजर लोग उसका राशि काट देता है, कभी कभी जिसका NPA रहता है या तो फिर KCC रहता है, उसको रोक दिया जाता है या तो काट दिया जाता है। ऐसा मामला लगातार इस प्रखंड क्षेत्र में आ रहा है। जो बैंक के मैनेजर है, इस बारे में अभी तो मुझे कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। अगर इस तरह की शिकायत है तो मैं LDM से और जो भी बैंक ब्रांचेस है उनसे मैं फॉलोअप करके क्या इसका शिकायत है, इसको जरूर से गंभीरता से जांच कराऊंगी। मैडम, यहाँ कुकड़ू ब्लॉक में नया योजना मनरेगा का नहीं लिया जा रहा है, ऐसा सूचना है? नहीं, ऐसा तो मुझे इस तरह की कोई जानकारी तो नहीं प्राप्त हुई कि नया योजना नहीं है। मैडम, आवास में यही है कि बहुत सारी जो लंबित योजना है, पुरानी बहुत सारी योजना दी जाती है और पूरा नहीं करते हैं। इस वजह से हम लोग ये ध्यान दें कि पुरानी योजनाओं को पहले कंप्लीट कर लिया जाए, उसके बाद जो है आगे की योजनाओं को हम लोग लेंगे। मैडम, आवास का जो पेमेंट सब है, पहला किस्सा आ रहा है, दूसरा किस्सा आने में बहुत सारा लेट हो जा रहा है। इसमें अलॉटमेंट का कुछ इशू था, जैसे ही अलॉटमेंट आता है ऊपर से हम लोग इमीडिएटली इसको रिलीज कर देते हैं। मैडम, एक ही सप्ताह में दो बार जिला के अधिकारियों का आना है यहाँ पर विजिट करना, क्या कुछ विशेष है जो बार बार जिला के ही लोग आ रहे हैं, अधिकारी लोग आ रहे हैं? पहले ऐसा नहीं होता था, कुछ विशेष है क्या? ऐसा कुछ विशेष नहीं है। एक तो ये रेगुलर विजिट है प्रखंड में, प्रखंड कार्यालय में, और क्योंकि प्रखंड मुख्यालय ये जिला मुख्यालय से इतनी दूर है, तो किस तरह से यहाँ पे काम होता है, ग्रामीणों की समस्या सुनी जाती है, नहीं सुनी जाती, इसमें भी हम लोगों का ध्यान रहता है। इस वजह से भी आज आना है। और जैसे मैंने बताया कि ऑफिसर ट्रेनीज भी आने वाले हैं, फील्ड विजिट जाएंगे, अलग अलग हमारा आकांक्षी प्रखंड भी है कुकड़ू, किस तरह से यहाँ पे काम हो रहा है वो भी रिसर्च करेंगे, स्टडी करेंगे, तो इसके प्रिपरेशंस को भी देखने के लिए यहाँ पे सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम 18 नवंबर से फिर शुरू होने वाली है, क्या कहना चाहेंगे मैडम? नहीं, बिल्कुल सरकार प्रतिबद्ध है जन जन तक सभी योजनाओं को पहुँचाने के लिए, और सरकार आपके द्वारा एक अच्छा माध्यम होता है जिससे हम कैंप मोड से लोगों को, जो भी हमारे छूटे हुए लाभुक हैं किसी भी योजना को लेकर, चाहे वो सामाजिक सुरक्षा से हो, चाहे वो कल्याण से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी हमारे ग्रामीण विकास की योजनाओं से जो छूटे हुए लाभुक हैं, उनको सैचुरेट करने का एक अच्छा माध्यम है। और इस बार भी जैसे आपने बताया कि 18 नवंबर से ये शुरू होने वाला है, तो लग करके हम लोग इसको मिशन मोड में सरकार आपके द्वारा करेंगे, ताकि हर एक व्यक्ति को, हर एक जो लाभुक है, जो अहता रखता है, उसको हम सभी योजनाओं से सैचुरेट कर सके। पिछले 2-3 बार में जो सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम हुआ था मैडम, उसमें राशन कार्ड का जो ऐड जोड़ने का जो मामला था, वो बहुत सारा पेंडिंग पड़ा अभी भी DSO लॉगिन। इसमें राशन कार्ड में इश्यूज है। बहुत बार क्या होता है कि ये कोटा लिमिटेड होता है, और क्योंकि बहुत सारे अभी डिलीशन पेंडिंग है, बहुत सारे एडिशन में भी बहुत क्यू लंबा होता है, इस वजह से थोड़ा डिले होता है। अदरवाइज इसको जो है हम लोग यथाशीघ्र ही जो कोटा जैसे ही स्पेस होता है तो हम लोग उसको ऐड कर लेते हैं। थैंक यू।